Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Techleo Academy। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और डिवीजन एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, किसी पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश करेंगे कि आगे के लेक्चर्स टाइमली अपलोड हो। सो विदाउट मच टू डू, लेट्स बिगिन। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरली किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसको हम अगर पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस b बाई a x² प्लस c बाई ax प्लस d बाई a इक्वल टू 0। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा इसके जीरोज हैं, आर जीरोज। तो अगर ये तीनों जीरोज हुए तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा फैक्टर हुए। और अगर किसी भी इक्वेशन का फैक्टर दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई, मतलब फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो वही इक्वेशन एज इट इज आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू, इसको बाई a कर देते हैं क्योंकि डिवाइड करे हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अभी इन तीनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा x² माइनस बीटा x माइनस, यहाँ से आएगा अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ये x माइनस गामा। अब इसको हम पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। और ये इक्वल है ax³ प्लस b बाई ax² प्लस c बाई ax प्लस d बाई a। अब यहाँ से हमको कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट्स है b बाई a और यहाँ पर है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस माइनस को हम अगर इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई a। और नेक्स्ट है x का कोएफिशिएंट, वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ क्या है c बाई a। तो ये आ गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड हम लोग मैच कराएंगे, कंपेयर करेंगे ये कांस्टेंट टर्म। तो ये है माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d बाई a। तो अगर हम इस माइनस को साइड कर दें तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस d बाई a। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद करके रखना है। एक है सम ऑफ रूट्स जो है माइनस b बाई a और एक है प्रोडक्ट माइनस d बाई a और एक है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम जिसका वैल्यू आया c बाई a। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद करके रखना है। अब यहाँ वही समरी लिखा हुआ है जो हम लास्ट स्लाइड में आप लोग को समझाया है। यहाँ पर देखिए जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस b बाई a, जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस d बाई a होगा और सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम वो c बाई a होगा। इसको आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट अभी जब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोगों को
जीरोस दिया हुआ है और आप लोग को पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c है आपके पास और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और बोला गया इसका पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो आप लोग के पास जो पॉलिनोमियल आता था वो आता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह क्यूबिक के केस में ये है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये दोनों कंडीशन आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें इससे हेल्प करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला एग्जांपल है वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स zeros एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों स्पेसिफिक वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। उसके बाद अभी जो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को समझे उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो px की वैल्यू है, px पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब x की जगह पे हम लोग इन तीनों वैल्यू को अलग अलग मतलब बार बार रख के चेक करेंगे। अगर वो जीरो आ गया तो मतलब जीरोज है। तो सबसे पहले हम p3 चेक करेंगे, तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ये होगा 3 3 जा 27 81 माइनस ये 45 माइनस 33 माइनस 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33। तो ये 81 माइनस ये 81 इक्वल टू 0। तो ये 3 तो जीरोज हो गए। उसी तरह p-1 भी चेक कर लेंगे और p-1/3 भी चेक करेंगे। तो ये उसी तरह ये 0 आ जाएंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, x की जगह पे -1 पुट कर देना और उसी तरह -1/3 रख देना। अब नेक्स्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ से आप लोगों को निकालना सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो फॉर्मूले से होता है -b/a। अब यहाँ -b/a मतलब कि माइनस सबसे पहले रखना है। अब b मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है -5 और a क्या है 3, ये हो जाएगा 5/3। अब नेक्स्ट फॉर्म जो आता है कंडीशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -11 और a क्या है 3 और जो नेक्स्ट है वो है अल्फा बीटा गामा, वो होता है -d/a। अब यहाँ माइनस और d की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1। अब हम लोग जो जीरोज दिया हुआ है उससे चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि तीनों जो जीरोज है उसको ऐड करेंगे। तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ये आ जाएगा 3 -1 2 -1/3 दैट इज 5/3। यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसको हम लोग रखेंगे 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा -11/3। अब यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा। अब तीनों जो जीरोज हैं उसका मल्टीप्लाई कर लेना, 3 इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, ये कट गया और यहाँ से ये 1 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ इक्वल आ गया, फॉर्मूले से भी और ऐसे नॉर्मली प्लस करने से भी। तो आप लोग को यहाँ पर यही प्रूव करना था कि फॉर्मूले से जो आ रहा वैल्यू उसको डायरेक्ट ऐड करने पे भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई किए कि जो तीनों वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई हैं 3 -1 और -1/3 वो जीरो है कि नहीं, तो वो प्रूव किए। फिर उसके बाद हम लोग
फॉर्मूले से निकाले हैं, फिर उसके बाद जो जीरोज है उसको नॉर्मली ऐड करके निकाला है, तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड a cubic polynomial with the sum of its zeros, sum of the products of its zero taken two at a time and product of its zeros that respectively। तो आप लोग अभी पिछले स्लाइड में देखे होंगे, यहाँ ये वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला यहाँ यूज करना है। आप लोग को यहाँ सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट टाइम ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब एक्स क्यूब को एज इट इज रख देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ 2 रखना है, 2x स्क्वायर प्लस और ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट जीरो टेकन टू एट ए टाइम दिया हुआ -7, तो यहाँ रखना -7 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -14। अब इसको सब कुछ अरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस -7x और ये माइनस माइनस प्लस 14। तो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आया वो ये आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस यूनिट के लास्ट टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx, उसको अगर हम लोग gx से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशिएंट होगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जो डिविडेंड होगा वो डिवीजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। सपोज आप लोग के पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 से, तो ये वाला टर्म जो है वो होगा डिविडेंड, ये होगा डिवीजर, और जो डिवाइड करने पे यहाँ जो आएगा वो होगा कोशिएंट और जो कुछ बचेगा होगा रिमाइंडर। और यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसी पॉलिनोमियल को हम ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये सब्स्टिट्यूट करने पर 0 हो जाएगा और रिमाइंडर जो बचेगा 1। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या फिर जो इसकी डिग्री है उससे लेस देन होगा। क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को अरेंज करेंगे, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और हमको डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स से, मतलब माइनस एक्स प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये सब्स्टिट्यूट करने में माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा और ये 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ हम लोग -3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6, ये माइनस, ये प्लस, ये हो गया, तो ये हो गया कोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। अब हम लोग को प्रूव करना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू डिवाइजर है यहाँ माइनस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट आया -2x माइनस 3 और रिमाइंडर है 9, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4x और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 9, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। प्रूव हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना था, वो आपने किया, यहाँ आया कोशिएंट, यहाँ आया रिमाइंडर। तो अब प्रूव करने के लिए आपको
वो सिंपली डिविडेंड की जगह सब कुछ एज इट इज पुट करके मल्टीप्लाई करके प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ अल्फा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx देन x माइनस अल्फा इज ए डिवाइजर ऑफ fx। सिंपली आप कोई मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर दिया हुआ है कि अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो आप इसको x माइनस अल्फा ये बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा जो होगा वो फैक्टर होगा। अब एग्जांपल दिया हुआ इस पे बेस्ड इट बीइंग गिवन दैट 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ दिया हुआ है 1 इज ए जीरो, तो 1 अगर जीरो है तो x माइनस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। अब पॉलिनोमियल है 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, इसको अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 होगा। फाइंड इट्स अदर जीरोस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये फैक्टर है उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, बट डिवीजन तो आप लोग को आता ही होगा, तो यहाँ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूट करने पे ये प्लस ये माइनस ये भी प्लस ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, यहाँ होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, तो यहाँ प्लस 6x माइनस 6, ये कट के 0 हो गया। अब ये जो पॉलिनोमियल आया इसका आप लोग को रूट्स निकाल लेना है। जो रूट्स आएगा बाकी के जीरोस भी वही होंगे जो यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड इट्स अदर जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे तो कोई दो रूट्स आएगा, तो करके देख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो एक रूट आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और एक आएगी माइनस 2। तो ये दोनों रूट्स आंसर ये दोनों हो जाएगा। जो लिखा हुआ फाइंड इट्स अदर जीरो, तो ये 3 और माइनस 2 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ और दो जीरोस दिए हुए, और अगर ये जीरोस हुए तो फैक्टर सिंपली, अगर रूट 2 जीरोस है तो x माइनस रूट 2 फैक्टर हो जाएगा, और एक है माइनस रूट 2 तो इसका x प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2, इन दोनों से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब डिवाइड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब यहाँ हम लोग 2x से पहले करेंगे, फिर ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x, ये सब्स्टिट्यूट करने माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी कट गया, प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस प्लस ये कट के 0 हो गया। अब यहाँ से आ गया 2x माइनस 1 1। अब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो एक ये हो गया और दो ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं, रूट 2 और माइनस रूट 2, तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इस यूनिट मतलब इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने डाउट पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।